नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 25 मई मंगलवार को 2-3 घटनाएं घटी हैं। एक, सुबह ही सुबह जो बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे घुसपैठिए जमा होना शुरू हो गए जो पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों से पहुंचे थे और इनमें से कुछ ऐसे थे जो तुरंत पश्चिम बंगाल छोड़कर के अपने देश यानी बांग्लादेश लौट जाना चाहते थे। उसकी एक प्रक्रिया है और जो नीति तय की गई है शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा, वो ये है कि इनको डिटेक्ट करो, इनको डिलीट करो और इनको डिपोर्ट कर दो, बीएसएफ के हवाले करो। बीएसएफ इनको आगे बांग्लादेश की सीमा में छोड़ देगी, धकेल देगी। दूसरी भाषा में कहें तो जो लोग एक बहुत भारी सिरदर्द बन चुके हैं, और ये सिरदर्द कैसे बन चुके हैं ये भी मैं इस प्रोग्राम में आगे आपको बताने वाला हूं। ये गंभीर कितनी समस्या हो चली है जिसका उल्लेख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 15 अगस्त 2025 के लाल किला की प्राचीर से भाषण में भी किया था। दूसरी घटना ये हुई है कि अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। डेमोग्राफी चेंज पर ये अध्ययन करेगी, ये सिफारिश करेगी और तय समय सीमा में इस समस्या से कैसे निपटा जाए इस पर अपनी सिफारिशें देगी। इसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस यानी रिटायर्ड जस्टिस नावलेकर करेंगे। इसके अलावा जो दुर्गा शंकर मिश्रा पूर्व नौकरशाह हैं, आईएएस से रिटायर हुए हैं, बालाजी श्रीवास्तव जो आईपीएस से रिटायर हुए हैं, पूर्व आईएएस हैं, इसके अलावा डॉक्टर शमिका रवि इसमें रखी गई हैं और 2 विभागों के, 2 मंत्रालयों के संयुक्त सचिव इसमें रखे गए हैं, विदेश विभाग के और गृह मंत्रालय के। ये जो अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं उस पर जो मिशन मोड में काम करने का संकल्प 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, ये उस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है जिसकी जानकारी खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर या एक्स हैंडल पर दी है और उन्होंने लिखा है कि घुसपैठ और अन्य कारणों से जो अप्राकृतिक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वो किसी भी राष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, श्री बालाजी श्रीवास्तव, डॉक्टर शमिका रवि इसके सदस्य होंगे और संयुक्त सचिव फॉरेनर्स और गृह मंत्रालय इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे देश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तन के पैटर्न का विश्लेषण करेगी
और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। तो ये हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका उल्लेख किया था। एक खबर और आई है। खबर ये आई है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह देश के अलग-अलग हिस्सों पर जो बॉर्डर पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल है, बीएसएफ है, दूसरे दल हैं, उनकी चौकियों का, अब उनकी पोस्टों का, उनके हेडक्वार्टर का दौरा शुरू कर चुके हैं। मंगलवार को वो बीकानेर में थे, वहां उन्होंने समीक्षा की है और अलग-अलग जगहों पर, त्रिपुरा, दूसरी जगहों पर वो जा रहे हैं। 15 जून को वो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी जाएंगे, जायजा लेंगे और तब तक जो ये फेंसिंग का काम रुका पड़ा था और जिसको लेकर के ये सिलीगुड़ी और कूच बिहार इलाके से जुड़े हुए मैकलीगंज और फांसीदेवा सेक्टर में पथराव हुआ है बीएसएफ के जवानों के ऊपर और जो फेंसिंग में लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर, इंजीनियरों के ऊपर। ये घटनाएं अभी 2 दिन के 3 दिन के भीतर ही हुई हैं, क्योंकि फेंसिंग का काम जैसे ही शुरू हुआ तो उधर से पथरावबाजी शुरू हुई, लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने उसका विरोध किया। यहाँ तक के जो बांग्लादेश का बीएसएफ की तरह का जवानों का वहां पर दल है जो अपने सरहद की सुरक्षा कर रहा है या घुसपैठ करा रहा है, उसने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तो जो एक फ्लैग मीटिंग होती है उसमें उसका सारा नशा ढीला कर दिया गया, उसकी आकड़ ढीली कर दी गई और वो संतुष्ट होकर के चुपचाप गर्दन नीची करके वहां से निकल गए। शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आया है मंगलवार को ही। उन्होंने कहा है जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याज अब निकल करके और सीमा पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनको कहा है कि यहां से जल्दी भाग जाओ, जेल में रख करके हम आपको खाना नहीं खिलाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इनका पैसा, अपना पैसा इन पर क्यों बर्बाद करें। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इनको सीधे पकड़िए, बीएसएफ को सौंपिए और वो बांग्लादेश वापस इनके भेजने की व्यवस्था करेंगे। शुभेंदु सरकार ने मालदा में और कई दूसरी जगहों पर होल्डिंग सेंटर बनाए हैं, डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन होल्डिंग सेंटर में इनको रखा जाएगा और रात्रि के समय अंधेरा होगा, जब भी उचित समय होगा तो इनको बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया जाएगा। सारे जिलाधिकारियों को सरकार ने यह निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस जारी की है कि डिटेक्ट करिए, डिलीट करिए, यानी वहां से उठाइए और उसके बाद डिपोर्ट कर दीजिए। तो बड़ी संख्या में जो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याज इकट्ठे हो रहे हैं, उनके विजुअल्स भी सोशल मीडिया पर और कुछ टेलीविजन चैनलों पर आने शुरू हो चुके हैं। और ये जो घुसपैठ रोधी अभियान है, ये अब कारगर सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही और ममता बनर्जी की सरकार की विदाई होते ही अब रंग दिखाने लगा है वो मुहिम, वो मिशन, वो अभियान जो अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुन करके हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद उनको वहां भेजेंगे ये लोग जहां से आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एक्चुअल में। और बंगाल में जो खास तौर से नदिया का इलाका है और जो 24 परगना का दूसरा इलाका है, एक मालदा जिला, उस वहां से भी सर्वाधिक घुसपैठ की बात सामने आई है, क्योंकि यहाँ एक तो खुली हुई सीमाएं हैं, नदियां हैं, दुर्गम वन क्षेत्र है, घना इलाका है, तो वहां का ये फायदा उठा करके ये घुसपैठिए लगातार पश्चिम बंगाल के जरिए
और यहाँ पर चूंकि ममता बनर्जी की सरकार थी, तो वो बड़े आराम से कुछ अधिकारी मिली भगत करके, कुछ पैसा खा करके इनको फेक डॉक्यूमेंट, जिनमें राशन कार्ड है, जिनमें मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, ये सब इनके बनवा देते थे। इनको संरक्षण मिलता था, ये इनको रहने को घर भी मिल जाते थे। कई जगहों पर तो ये भी शिकायतें आई हैं। एक बार खुद प्रधानमंत्री ने ये रहस्य उद्घाटन किया था, गृह मंत्री ने किया था एक बार, जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे 2024 में, कि झारखंड में ऐसे 5-6 जिलों में जहां डेमोग्राफिक चेंज आश्चर्यजनक रूप से हुआ है, वहां पर तो इन लोगों ने भोले भाले आदिवासियों की जमीनें भी हड़प ली हैं। उनको अपने चक्कर में लेकर के उनकी बेटियों के साथ, औरतों के साथ उन्होंने विवाह किए और उसके बाद ये परमानेंटली यहीं रहने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, तौर तरीके अपना रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये जो हकीमपुर चेक पोस्ट है पश्चिम बंगाल में, वहां से और मालदा के सीमावर्ती इलाकों से तस्करी भी जम करके होती है, पशुओं की भी और दूसरे पदार्थों की भी। और यहीं से घुसपैठ करके ये लोग मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और देश के तमाम बड़े शहरों की ओर गमन कर जाते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं और फिर भारत में ही हमेशा के लिए घुसपैठ करके रहना शुरू कर देते हैं। एक बड़ा षड्यंत्र है एक्चुअल में ये। और जो अब ये डिटेंशन सेंटर और होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, इनमें इनको पकड़ करके रखने और फिर बाद में वापस इनको बांग्लादेशी सीमा में धकेलने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था 15 अगस्त 2025 को लाल किले से, जरा वो भी सुन लेते हैं। देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के अंश जो उन्होंने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से कहे थे और आज अमित शाह के द्वारा उस हाई पावर्ड कमेटी के गठन का ऐलान और खुद गृह मंत्री का सीमावर्ती इलाकों में जो बीएसएफ की और दूसरे सुरक्षा बलों की चौकियां हैं, पोस्ट हैं, उनका भ्रमण करना, खुद समीक्षा करना और 15 जून को पश्चिम बंगाल से लगती हुई बांग्लादेश की सीमा पर जाना, ये भारत सरकार की जो तैयारियां हैं, जो डेडिकेशन है, जो संकल्प है कि हमें घुसपैठ को जड़ मूल से खत्म करना है, उखाड़ करके फेंकना है और जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि ये बहुत बड़ी साजिश है कि जो भारत के सीमांत जिले हैं, जो सीमांत क्षेत्र हैं, उनमें डेमोग्राफी चेंज करो और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करो। इस षड्यंत्र को, इस साजिश को विफल करने का एक तरीके से संकल्प अब भारत सरकार ने ले लिया है और इसका जिम्मा खुद अमित शाह ने अपने कंधों पर ले लिया है। वो अब कोऑर्डिनेशन करेंगे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी जल्दी ही होम मिनिस्ट्री में बुलाई गई है। इनमें शुभेंदु अधिकारी भी होंगे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री होंगे, असम के मुख्यमंत्री होंगे। तीनों में भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकारें काम कर रही हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, इससे आपको इस साजिश और इस समस्या और चुनौती की गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा। 1951 में जो ये झारखंड का इलाका है, ये अलग राज्य तो बना है सन 2000 में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ, लेकिन इस क्षेत्र में 1951 में 8.9% मुस्लिम रहते थे। 8.9%, जो 2011 में बढ़कर के 14.5% हो गए हैं। करीब करीब 9% से थे, 14.5% हो गए हैं, 5.5% बढ़ गए। और जो झारखंड के ये इलाके हैं, जिले हैं, गोड्डा, देवघर, दुमका, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज, इन 6 जिलों में 9% से बढ़कर के इनकी संख्या 23% हो गई है। आप अंदाजा लगाइए, 2.5 गुना के आसपास बढ़ चुके हैं इन 6 जिलों के भीतर ही। और कई नई मस्जिदें और कई मदरसे इन इलाकों में इधर के वर्षों में देखे गए हैं। सितंबर 2024 में झारखंड में जब विधानसभा चुनाव थे, वहां अमित शाह ने कहा था कि आप इस हेमंत सोरेन सरकार को चलता करिए, उसके बाद हम एक एक घुसपैठियों को यहां से चुन चुन करके बाहर निकालेंगे जो आपके हकों को मार करके बैठे हुए हैं और ये हमारी सभ्यता को भी नष्ट कर रहे हैं। इस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खोल रखे हैं, यानी हेमंत सोरेन सरकार ने। दूसरा उदाहरण असम का। पिछले 4 दशक में मुस्लिम आबादी 11 से बढ़कर के 34% हो गई है। कैसे हो गई है? क्या बिना घुसपैठियों के हो गई? जाहिर है, असम और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे सूबे हैं जहां बांग्लादेशियों और रोहिंग्याज की सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है। हिंदू आबादी उनकी तो बढ़ गई, 11% से बढ़कर के 34% पर पहुंच गई। 34.22% पर
और हिंदुओं की आबादी 11% घट करके 61.46 पर आ गई। 71% से ज्यादा हुआ करती थी। बंगाल की बात करें तो बंगाल के 8 जिलों में हिंदुओं की संख्या 3% कम हो चुकी है और मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं, जो कभी हिंदू बाहुल्य माना जाता था। अब वहां 66% मुसलमान हैं और 33% हिंदू रह गए हैं। और ये सब घुसपैठियों के कारण हुआ है कि हिंदू इस जिले में अल्पसंख्यक हो गए हैं। मुर्शिदाबाद से लगा हुआ बिहार का इलाका है सीमांचल। यहां मुसलमान 50% हो गए हैं और किशनगंज में 70% के आसपास हो गए हैं। सर्वाधिक मुस्लिम बाहुल्य अगर कोई लोकसभा क्षेत्र है तो वो किशनगंज है। और यूपी के भी नेपाल से सटे हुए बहराइच और कुछ दूसरे जिले, वहां भी कई जगह डेमोग्राफी बदलते हुए देखी जा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, देवभूमि अपेक्षाकृत शांत जगह। 2000 में जब ये उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ 2% मुसलमान थे। अब ये बढ़कर के 14% अचानक कैसे हो गए? केवल 26 साल में 14% हो गए। और इसमें भी कई जिले उत्तराखंड के, जिनमें पवित्र नगरी हरिद्वार, जहां पर 34% मुस्लिम आबादी हो गई है। ऊधम सिंह नगर, जो मैदानी इलाका है, खादर का इलाका है, 32% मुस्लिम हो गए हैं। नैनीताल और देहरादून में भी 30% मुस्लिम हो गए हैं। और अब तो सुनते हैं कि जो पौड़ी का मैदानी इलाका है, वहां भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो जिस समस्या की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया था, अब गृह मंत्री अमित शाह भी और जो बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, सुवेंदु अधिकारी भी, वो भी पूरे मनोयोग से, पूरी कड़ाई और संकल्प के साथ इस के निदान के लिए लग गए हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा तो पहले से ही जुटे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।